अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फरियाब अरसलान है। मैं अटक कॉमसेट का एक तालिब इल्म हूँ। हमारे पाक स्टडी के सर ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया। सबसे पहले तो मैं पाक स्टडी के सर का बड़ा मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें एक नई चीज़ डिस्कवर करने का मौका दिया है। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि हर बंदे को सेपरेट प्रोजेक्ट मिला। हमारा जो प्रोजेक्ट था उसमें हमने मियाँ वाली को डिस्कवर करना था। हमने मियाँ वाली की हिस्टोरिकल एंड फेमस प्लेसेस ऑफ मियाँ वाली, हमने ये चीज़ को डिस्कवर करना था। हमारा मियाँ वाली की आपको तस्वीरी सैर कराने से पहले थोड़ा सा मियाँ वाली के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था। मियाँ वाली का जो नाम है वो सैयद मियाँ अली सुल्तान के नाम पे रखा गया है, जो कि मशहूर वलीउल्लाह गुजरे। उसके बाद मियाँ वाली मशहूर है अपनी सकाफ़त के बारे में। मियाँ वाली मशहूर है अपनी मशहूर शख्सियात के बारे में। हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब उसी ज़िला मियाँ वाली से तल्लुक़ है। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब के बाद इधर की और भी बहुत सारी मशहूर शख्सियात हैं। अताउल्ला खान, शफ़ाउल्ला खान, उनका बेटा ज़ीशान रोकड़ी, मुनीर न्याजी, और इसके अलावा जनाब मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान जो कि नवाब ऑफ कालाबाग थे। ये मशहूर शख्सियात मियाँ वाली से तल्लुक़ रखती थी। बात की जाए मियाँ वाली के कबाइल की, तो मियाँ वाली में दो कबीले सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पंजाबी और पठान। तो मियाँ वाली की मशहूर मकामात की बात की जाए तो रोकड़ी सरे फहरिस्त है, जो कि रोकड़ी ज़िला कौंसल भी है मियाँ वाली का। रोकड़ी गाँव मशहूर है 3 वजूहात की वजह से। एक शफ़ाउल्ला खान रोकड़ी जो कि वहाँ के रोकड़ी गाँव से तल्लुक़ रखते थे। दूसरा, रोकड़ी गाँव में एक बड़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली, ढेर जो था। तीसरा, वहाँ की एक मस्जिद जो शेरशाह सूरी ने बनाई थी। चले आए आपको रोकड़ी गांव की सैर कराते हैं। हाँ भाई, हम लोग बस ऑलमोस्ट रोकड़ी पहुँचने लगे हैं। रोकड़ी बहुत मशहूर है, मतलब इस फेमस प्लेस भी है। प्लेस किस वजह से, हमारे पाकिस्तान के सिंगर्स हैं, 2 सिंगर बहुत मशहूर, वो रोकड़ी गांव से निकले हैं, शफ़ाउल्ला खान रोकड़ी और उनका बेटा। तो जाते हैं। अब इधर भी आगे है मंदिर वगैरह है, कोई फेमस प्लेसेस हैं, उन्हें कवर करते हैं। धूप इस वक्त पीक पे है, तो आप आपने देखी ये मस्जिद शेरशाह सूरी ने बनाई थी। गिरदोनवाह के लोगों से पता करने के बाद हमें ये पता लगा, मेरी एक अंकल से बात हुई थी जो 60 साल के थे। उन्होंने कहा कि ये मस्जिद मेरी पैदाइश से पहले की यहाँ की थी। तो अब आए आगे की तरफ का सफ़र करते हैं, तो आपको आगे भी दिखाते हैं। मस्जिद के बाद हमने अपना सफ़र आगे की तरफ बढ़ाया। यहाँ पे पूछने पे मालूम हुआ कि रोकड़ी गांव की चंद जो मशहूर मकामात हैं उसमें से एक मकामात ढेर के नाम से मशहूर है। ढेर, ये जो आपको खुला मैदान नज़र आ रहा है, ये मैदान नहीं है। इस मैदान की एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो यहाँ के लोगों ने, मुकामी लोगों ने हमें बताई। कहा जाता है कि ये किसी बादशाह का महल हुआ करता था, और ये बहुत ज़्यादा पुरानी बात है। ये किसी बादशाह का महल हुआ करता था। उस बादशाह पे अल्लाह पाक की तरफ से अज़ाब नाजिल हुआ था। उस अज़ाब की सूरत में उसका महल टोटल उलट गया था। ये जो आप मैदान देख रहे हैं अपने सामने, ये मैदान नहीं है। कहते हैं कि इस मैदान के नीचे बादशाह का पूरा महल दफन है। आज भी इस गांव के लोगों से हमें सुनने को मिला है कि जब भी बारिश होती है, कुछ ऐसा होता है कि ज़मीन से बहुत सारी चीज़ें, कीमती हीरे जवाहरात इस गांव में लोगों को मिले हैं। बहुत सारी बार की अब्रॉड। रोकड़ी गांव आने का मेन मकसद ये था कि हमने शफ़ाउल्ला खान रोकड़ी के बेटे ज़ीशान खान रोकड़ी का इंटरव्यू करना था। पर यहाँ आके पता लगा कि शफ़ाउल्ला खान की डेथ के बाद ज़ीशान खान रोकड़ी यहाँ से शिफ्ट होकर मुस्लिम टाउन मियाँ वाली में शिफ्ट हो गए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। तो बस कोई बात नहीं, हम अपना सफ़र आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आगे हमारा इरादा है कालाबाग जाने का। आए आपको कालाबाग का एक हवाई सफ़र कराते हैं, तो उसके बाद
feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so... ये जो खूबसूरत हवाई सफ़र आपने देखा, इसके बाद अभी हम आपको कालाबाग के पुल से लेके कालाबाग शहर तक का सफ़र कराते हैं और आपको साथ साथ कालाबाग की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि कालाबाग क्यों मशहूर है, किसकी वजह से मशहूर है, कालाबाग का नाम कालाबाग क्यों। यह है मियांवाली का शहर कालाबाग। इस शहर की तारीख हज़ारों सालों पर मबनी है। मैं इस वीडियो में तो आपको मुकम्मल तारीख नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन कुछ मालूमात ज़रूर दूंगा। ये शहर इसलिए भी मशहूर है कि मगरबी पाकिस्तान के पहले गवर्नर मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान का ताल्लुक़ इसी शहर से है और मौजूदा दौर के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान ख़ान का ताल्लुक़ भी इसी शहर से है। और दूसरी वजह यह है कि कालाबाग डैम, जो कि अभी तक मुतनाज़ा है, वो भी इसी इलाके में है। अगर जोग्राफ़ी की बात की जाए तो ये शहर 3 तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है और एक तरफ इसके दरिया है जो कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद 4 चांद लगाता है। कालाबाग KPK के बॉर्डर पर वाक़या है। इसके अलावा यहाँ बोले जाने वाली ज़ुबानों में सराइकी और पश्तो है। कालाबाग को कालाबाग किस लिए कहा जाता है, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, जिनमें 2-3 स्टोरीज़ का मैं आपसे ज़िक्र करता हूँ। कालाबाग को कालाबाग इसलिए कहा जाता है कि एक ज़माने में यहाँ बहुत घने बागात थे,
जिनकी वजह से सूरज की रोशनी बाग की ज़मीन तक ना पहुंच पाती और बाग काले दिखाई देते, जिसकी वजह से इसका नाम काला बाग पड़ गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ काला नाम का एक शख्स था जिसके बागात थे, इसकी वजह से इसका नाम काला बाग पड़ गया। अगर काला बाग के मादनियात की बात की जाए तो नमक, लोहा और तांबा यहाँ कसरत से मौजूद हैं, और गुलाबी नमक तो पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। ये काला बाग का मेन बाज़ार है जहाँ लोग दूर दूर से ख़रीदारी के लिए आते हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी के तमाम चीज़ें मुयस्सर हैं। ये शहर रावलपिंडी से 235 किलोमीटर और लाहौर से 415 किलोमीटर दूर है। काला बाग मशहूर है यहाँ बनने वाली लोहे की कढ़ाइयों और लोहे के सामान के, जो यहाँ से निकले गए लोहे से बनती है, और इनकी ख़रीदारी के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं। इस इलाके की मशहूर सौगात की बात की जाए तो इस इलाके की मशहूर सौगात मुखड्डी हलवा है, जो कि पूरे मियाँ वाली में मशहूर है। लोग मियाँ वाली शहर से यहाँ हलवा खाने आते हैं। काला बाग आए और कश्ती की सैर नहीं की, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आइए कश्ती की सैर भी करते हैं, तो साथ साथ कुछ आपके साथ बातें भी करते हैं। तो आइए कश्ती भी मुलाकात होती है। राइट नाउ वी आर ट्रैवलिंग टूवर्ड दरिया, और वहाँ जाके देखते हैं भाई क्या मामलात होते हैं, क्या सीन होते हैं। तो बस हमारा जो ट्रांसपोर्ट थी वो ख़राब हो गई, गाड़ी हमारी ख़राब हो गई, तो पैदल चल पड़े। तो वहाँ जाके देखते हैं, चलें। हम अब सिंध में पहुँच गए, तो आप लोगों को भी सिंध का टूर कराते हैं। Lives on a small screen nation, we control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. अपने साथियों की फीलिंग्स का अंदाज़ा नहीं आप लोग लगा सकते हैं कि हमारी उस वक्त फीलिंग्स क्या थी कि हम लोग एक कश्ती का सफ़र कर रहे थे, पानी के ऊपर थे और हमारे टोटल सराउंडिंग में पहाड़ थे। मतलब मैं आपको नहीं बता सकता। ये नो डाउट कि पूरे दिन में बड़ी थकावट हो गई थी, पर अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था। पर इस सफ़र कश्ती के सफ़र ने हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश कर लिया था। अभी हमने यहाँ पे काला बाग हम आए हुए थे, तो यहाँ पे हमें मंदिर देखना बाकी थे। मंदिर काला बाग की पहाड़ की चोटी के ऊपर थे। तो आए आपको मंदिर की तरफ का सफ़र कराते हैं और वहाँ जाके आपसे मुलाकात करते हैं, रास्ते में आपसे बातचीत करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। ऐसे कि वो ऊपर देख रहे हैं पहाड़ की चोटी पे, तो वहाँ अभी जाना है, वो मंदिर है। तो सूरज ऑलमोस्ट गरूब हो गया है, तो पहुँचना भी है। तो चलें फिर मंदिर में जाके मुलाकात होती है आपसे। लाओ फिर। ये मियाँ वाली शहर में हमें एक बड़ी अच्छी चीज़ मिल गई, जैसे कहते हैं लाछे बना रहे हैं चाचा। आए चाचा से देखते हैं कैसे बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू। चाचू क्या हाल है? ये तबीयत हाल है थोड़ा चाचू पुराना ही काम करेंगे क्यों? क्या बात है चाचू, ये काम मोड़ खाते अल्लाह काम घट रह गया है ना। ये तो सानी मेहनत है, अल्लाह पाक तो सा मेहनत ना जोड़ दे गए।
ऊपर मंदिर जा रहे थे, रास्ते में हमें ये कान का पता लगा, ये नमक की कान है और पिछले 50 साल से, बल्कि ऑलमोस्ट मोर देन 50 ईयर इस कान से नमक जा रहा है कंटिन्यूसली ऑल ओवर द वर्ल्ड। पर खैर हमारा आधा रास्ता हो गया, आधा रह गया, हमारे पास टाइम थोड़ा है, आपको सही से दिखा नहीं सकते। ये देखें, ये नमक ये पूरी दुनिया में सप्लाई हो रहा है। तो चले, अब टाइम थोड़ा ऊपर जाते, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पहाड़ हमने कवर कर दिया है, बट एज़ वी आर गोइंग अप ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। वो देखें सामने दरिया सिंध, जहाँ हमने अभी बोट का चक्कर लिया था, वो मंदिर है। थोड़ा सा रास्ता है, हिम्मत चाहिए और पहाड़ स्लिपरी हैं। देखें, कहते हैं कि ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल यू गेट सक्सीड। हमारा सफ़र अगर हमारे भाई आपको दिखा सकें, वो नीचे से शुरू होया था, हम ऑलमोस्ट 1 आवर से क्लाइंब कर रहे हैं। हालांकि आई एम द अस्थमा पेशेंट, बट हम क्लाइंब कर रहे हैं खाली इन मंदिरात को देखने के लिए। वाकई में किसी ने सही कहा है कि जो सक्सेस होती है ना, बंदा जिस वक्त उस पीक पे जाके देखता है ना, उसका एक अलहदा मज़ा होता है। हमें मंदिर नीचे से कुछ और लग रहे थे, बट जब हम यहाँ पहुँचे हैं, इनका आर्किटेक्चर, इनका बनावट, बेशक बीच में बुद्ध नहीं है, बट ये नीचे हम लोगों से बात हुई है, दे टोल्ड अस दैट ये ऑलमोस्ट मोर देन 500 to 600 ईयर्स पुराने हैं ये। बट आप अभी भी इनका आर्किटेक्चर देख लें, आप इनकी हालत देख लें, मतलब दे आर लाइक लव, मतलब इतना इनके ऊपर अच्छा काम हुआ है। एक ये एक Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? फैसला किया कि मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री जाने का हम लोगों ने फैसला किया, बट रात काफ़ी हो चुकी थी, हम वहाँ पे लेट पहुँचे। आपको मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री के बारे में बता दें, ये पाकिस्तान की काफ़ी फेमस सीमेंट फैक्ट्री है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट फैक्ट्री इन पाकिस्तान। तो आए, जो मैपल लीफ का हमारा सफ़र था वो भी हम आपके साथ बताते हैं, जो हमने वहाँ पे हर्डल्स फेस की, तो उसका भी आपसे जिक्र करते हैं। तो आए, आपसे वही मुलाकात होती है जी। हाँ जी भाई, ऐसे है कि पूरा दिन, बड़े हार्ड दिन के बाद अभी रात के तकरीबन 11 बजे हमें पता लगा, हमारी डील हुई हुई थी। डील क्या, हमारा अंदर कोई जानने वाला था। ये पीछे आप हमारे देख रहे हैं मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री है। इसका ऐसा तारीख के साथ तो कोई तल्लक नहीं है, बट ये एक पाकिस्तान में बड़ा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से रोल इसका है। ये पॉवर्टी दूर कर रही है, मतलब बहुत सारे लेबर यहाँ से, बेरोज़गारी, इसके थ्रू हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करनी थी। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जिस बंदे से कांटेक्ट था, हमारा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। उनकी कोई पर्सनल रीज़न की वजह से उन्हें आज जल्दी ऑफ करना पड़ गया, जिसकी वजह से हम अंदर जाके वीडियो शूट नहीं कर सकते। फिर अभी हमारी वापसी है, पूरा बड़ी बिजी दिन के बाद आज फिर अभी वापस जाते हैं। तो पता लगा इस फैक्ट्री के बिल्कुल साथ ही एक कोई जंगल में मंगल होटल है। वो बड़ा साउंड इंटरेस्टिंग कि यार जंगल में मंगल होटल कैसा होगा, तो हमने भी नहीं देखा, भूख भी लगी हुई है, तो खाना भी वहीं खाते हैं। तो जाके देखते हैं जंगल में मंगल होटल कैसा है। ठीक है, फिर आपसे वहीं मिलते हैं।
ऐसे है कि अभी मैंने जो आपको होटल दिखाया है इसका नाम जंगल में मंगल था। खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसका खाना बहुत अच्छा था। और खैर मुझे इसके नाम ने अट्रैक्ट किया है कि यार वाकई में मैं देखूं तो सही, वो वाकई में पीछे इस साइड अगर कोई आए तो आप लोग देखेंगे कि ये वाकई में पीछे जंगल है और इन्होंने वाकई में जंगल में मंगल बनाया हुआ है। वी वाईफाई और मतलब सारे सीन ऑन है। तो खैर इस बात को रहने देते हैं, नहीं लोग समझे कि हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो खैर यहाँ पे हम अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। खाना शाना हमने खा लिया है, बस अभी ट्रेन का वेट है, वापस अटक की तरफ निकलना है, तो अपने बैक टू द पेविलियन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, बड़ी मेहनत की हमने, तो लाइक कीजिएगा इसे सब, तो ख्याल रखिएगा। ये जो अभी आपने पिक्चर्स और वीडियोस का एक सफ़र देखा, ये जो आपने चीज़ें देखी, ये जो आपने हमारी यादें देखी, ये आप लोगों के लिए मैं एक आई गई चीज़ हो सकती है, बट ये हमारे लिए मेमोरीज़ हैं, वो मेमोरीज़ जो हमारे साथ पूरी ज़िंदगी चलेंगी। थैंक्स टू सर इमरान बशीर साहब, जिनकी वजह से आज हम लोगों ने नई चीज़ एक्सप्लोर की, हमें घूमने का नया मौका मिला। हम इस सफ़र के बाद अपने आप से ये ऐड कर लिया है कि हम इसके बाद ज़िंदगी में ऐसे तमाम सफ़र करेंगे जिनसे हम लोग पूरी ज़िंदगी की यादें बना सकें। तो हम इस सफ़र में हमारी बहुत मेहनत हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा और कोविड है, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।